हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आज के वीडियो हम जानेंगे टीईसी रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम असेसमेंट जो होता है, उसके बाद में लाइव एग्जाम होता है। मैं तीनों आपको करके दिखाने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसमें बताएंगे, क्योंकि आज लग का जो है आप सभी लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जब सीएससी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे आपका कुछ मिसमैच होता है। वहाँ पे जो है कभी आपका डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, तो कहीं पे आपका जो है आधार नंबर नॉट वेरीफाइड आता है। ठीक है, तो ये रीज़न किस लिए आता है, आज के इस वीडियो में हमको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो टीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ लिखा होता है, आपको इसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो उसको सावधानीपूर्वक भरना होता है। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको आ जाना है टीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप टीईसी सर्च करेंगे तो जो है फर्स्ट वाला लॉगिन टू पोर्टल पे क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे एक सीएससी कनेक्ट से है और आपका लॉगिन और रजिस्टर आपको सेकंड वाले पे करना है, रजिस्टर नाउ पे। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे है जो पॉपअप पहले आता है, देखो इसमें लिखा हुआ है इंटर डिटेल एज पर आधार। ठीक है, जो भी आपका लेटेस्ट आधार जैसे आपने अपडेट कराया है, तो जो आधार डाउनलोड करिए जो डिटेल उसमें हो वही डिटेल आपको सेम फिल करनी है। अदरवाइज जैसे मान लिया आपने आपके पास कोई डाटा था, आधार कार्ड था, उसमें आपने कोई चेंजेस करवाया, डेट ऑफ बर्थ गलत करवाया है, मतलब चेंज करवाया है, गलत था तो सही करवाया है, तो आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके ही आप देखकर अपना डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड पे नेम है सेम नेम वही डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, मेल आईडी अपना डाल सकते हैं जो आपका एक्टिव हो, उस पर आपका टीसी नंबर पासवर्ड जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है, सावधानीपूर्वक भरना है। तो मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ भर के। ठीक है, जो भी कैंडिडेट का आधार पे डिटेल है इस तरीके से ही आपको बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। और इसमें दोस्तों पेमेंट जो होता है 1479.72 पेमेंट होता है, और कोई पेमेंट नहीं होता है टीईसी का। ठीक है, और टीईसी एग्ज़ाम जो नॉर्मली होता है आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, चाहे तो मेरे थ्रू करा सकते हैं। एग्ज़ाम आपका नॉर्मली करके दे दिया जाएगा। एग्ज़ाम का टाइमिंग जो होता है मंडे टू सैटरडे होता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो ये डिटेल है, अब मैं भर के आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, सबमिट करके आपको पेमेंट भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। और दोस्तों, ज़्यादातर आपको पेमेंट करना है तो आपका सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही करना है, क्योंकि अदरवाइज आप पेमेंट करते हैं तो कभी कभी पेमेंट जो है आपका फेल भी हो जाता है। फेल होता नहीं, फिलहाल कभी कभी जो है फेल हो जाता है। चलिए, अपना नेम डाल दिए हैं, मोबाइल नंबर डाल दिए, मेल आईडी डाल दिए हैं, फादर का नाम डाल दिए हैं। अब यहाँ पे स्टेट जो भी आपका अपने अनुसार हो अपना लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चयन करना है और जेंडर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आजकल यहाँ पे जो है आप लोग अप्लाई करते हैं तो जेंडर का नहीं ध्यान रखते हैं। और दोस्तों, यदि आपने भविष्य में पहले कभी आपने अप्लाई किया है, आप दोबारा से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वही नंबर डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक पहला वाला रजिस्ट्रेशन उठाएगा, ऑटोमेटिक पेमेंट पे जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको दूसरा मोबाइल नंबर जीमेल आईडी डालकर नया प्रोसेस से अप्लाई करना है, क्योंकि आपका कोई भी डाटा मिसमैच ना हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट का एक जो है फ़ोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज में। और दोस्तों, फ़ोटो जो है आपको क्लियर ही अपलोड करना है, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम होता है वहाँ पे कभी कभी जो है आप स्टाइलिश वाला फ़ोटो आप सेल्फी ग्रुप वाला जो अपलोड कर देते हैं, तो जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे अप्रूवल नहीं देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। तो यहाँ पे जो है आपको वही डालना है, आपकी क्लियर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करके यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको जो पेमेंट पेज पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पेमेंट पेज पे जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक कार्ड से है, नेट बैंकिंग है और यूपीआई से। आप चाहें एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं, अब मैं यूपीआई से करने वाला हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो उससे करिए। अब यहाँ पे जो इंटर क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कैन मतलब क्यूआर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे को फाइनली मोबाइल में स्कैन कर लेना है। 1479.72 पेमेंट करता है, अब लाइव देख रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रोसीड टू पे कर देता हूँ। जो भी आप आपके मोबाइल में मल्टीपल अकाउंट होंगे आप उसमें से आप किसी में भी कर सकते हैं। पिन डाल देना है, जैसे आप करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। अब पेमेंट के कुछ टाइम बाद आपको वो पोर्टल है ऑटोमेटिक रिजेक्ट हट जाएगा, और यहाँ पे लिखेगा योर ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी एक्सिट। ठीक है, इतना करने के बाद आपके मेल आईडी पे एक आईडी और पासवर्ड आ जाता है। दोबारा से मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, इसका आईडी पासवर्ड आ चुका है।
जिस डेट में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिस डेट में आपने पेमेंट किया होगा, उस डेट का यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन डेट दिखाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका टीसी नंबर है, नेम भी दिख रहा है, और जिस डेट में इसका अप्लाई हुआ है तो अप्लाई भी दिख रहा है, सारा कुछ इसमें दिख रहा है। इस तरीके से आपका डिटेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट भी जो है आपका कंप्लीट दिख रहा है, 0 है। इसमें आपको सबसे पहले असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, और जो है मोस्ट जो है असेसमेंट होते हैं, आपको 10 ही होते हैं। 10 असेसमेंट में से आपको क्वेश्चन से ये नहीं होता है कि आपके 10 में से 10 ही आने चाहिए। अब यहाँ पे अनलॉक करने होते हैं, केवल अनलॉक करने के लिए होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक। अनलॉक करने के बाद ही एग्जाम होता है। आप इसमें अनलॉक करेंगे और इस तरीके से आपका स्टार्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 10 में से आपके जो भी सही हो जाएँ, 4 सही हो जाए, 5 सही हो जाए, आपका अगला जो है असेसमेंट अनलॉक हो जाएगा। आप अभी लाइव देख सकते हैं। देखिए मैं डेमो को थ्रू आपका समझा रहा हूँ, आप चाहें तो पढ़ के लगाएंगे तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इस तरीके देखो 10 में से मेरा 5 मिला है, अनलॉक हो गया है। 10 में से मैक्सिमम जो है आपके 4 लाने होते हैं, 4 आ जाता है तो आपका जो है अनलॉक हो जाता है। तो इस तरीके से मैं सारे असेसमेंट कर देता हूँ। उसके बाद में जो है 10 असेसमेंट होने के बाद आपको लाइव एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। और दोस्तों लाइव एग्ज़ाम देने के लिए आप सभी को पहले से बता देता हूँ, लैपटॉप कौन सा चाहिए। इसके लिए विंडो 10 होना चाहिए, और जो है 4G रैम होना चाहिए, और अच्छा जो है कनेक्शन भी इंटरनेट का होना चाहिए, और आपको जो फेस पे प्रॉपर लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको लाइव एग्जाम करके दिखा देता हूँ। आप देखते रहिए। आप दोस्तों जो देना चाह रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देख कर भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, नॉर्मली कोई आ जाता है। अब देखो मेरे में 5 आया, 7 आया, 8 आया, ऐसे आता रहेगा। इसमें अनलॉक होता है, इसमें कोई रीज़न नहीं होता। आपको मेन जो होता है एग्ज़ाम आपका लाइव वाला होता है, उसमें आपको अच्छे तरीके से कर देना होता है। यदि उसमें फेल्ड हो जाते हैं तो उसमें अटैम्प्ट मिल जाता है, तो आप दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं, तो दोबारा पास हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते रहिए, मैं आपको सारे कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे 4 रह गए, मैं चारों ये भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जाम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों बार बार यही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो है आपको सीरियल नंबर नहीं मिलता है। हाँ, यदि मेरा वीडियो देखकर अपना जो है करना चाहते हैं, तो आप यदि वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो है आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, यदि मेरे थ्रू कराते हैं, तो हमारे पास आपका पेड सर्विस है, कुछ पेमेंट लगेगा, आपका एग्ज़ाम करके दे दिया जाएगा, ठीक है। मेरा लास्ट अटैम्प्ट चल रहा है, ये असेसमेंट चल रहा है, तो मैं लास्ट वाला असेसमेंट करके आपको लाइव एग्ज़ाम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे जो 10 असेसमेंट जो अनलॉक हो चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये कैलकुलेशन का दिखेगा मैसेज, उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे गेट स्टार्टर पे टेक एग्जाम पे लिखा है ना, टेक एग्जाम पे क्लिक करोगे तो आपका जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे टिक पे है, रिफ्रेश किया है तो मेरा 10 असेसमेंट कंप्लीट दिख रहा है। आपको फिर से उसी जो असेसमेंट में जाना है। इसमें आ जाने के बाद आपको इसको यहाँ पे टेक एग्जाम पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद अटैम्प्ट आपको दिखेगा, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सेकंड टाइम दे रहे हैं,
अब यहाँ पे जो है आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर CSC का इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लिक है पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद में इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारा दोस्तों ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, तो मैं आपको डायरेक्टली स्टार्ट टेक्स्ट पे ले जाकर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, कुछ ही MB का होता है, 80-90 MB का होता है। आपका जो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में अपना स्टार्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट टाइम जो है आपको फ़ोटो कैप्चर करनी होती है। आप लाइव कैमरे में इस तरीके से बैठ जाना है। ठीक है, मैं आप मोबाइल के थ्रू आपको लगा कर दिखा रहा हूँ लाइव। इस तरीके से आपको फ़ोटो या भेजते तो मैं एग्ज़ाम करवाता हूँ, हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है। इस तरीके से अपना आधार कार्ड कैप्चर कर लेना है। ये दोनों कैप्चर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद में ये दोनों वेटिंग में चले जाते हैं अप्रूवल के लिए। ठीक है, इसमें कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ मिनट लगते हैं, कभी कभी 10-5 मिनट भी लग जाते हैं अप्रूवल लेने में। अभी देख सकते हैं मेरा अप्रूवल हो चुका है, अप्रूवल आ चुका है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाता है। चाहे तो आप अपने आप से क्लिक करके एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एग्ज़ाम के बारे में बताएगा। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, आपको थोड़ा वेट करना है, आपका क्वेश्चन पैनल जो है ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क स्पीड डाउन होगा तो आपको इस तरीके से देर में थोड़ा लेट ओपन होता है। अब ओपन हो जाएगा, आपके 50 क्वेश्चंस का लाइव जो है ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब दोस्तों जो है आपको फाइनली जो 50 क्वेश्चन के आंसर जवाब देने हैं। ये वीडियो मेरा देखकर आप जो है 2-3 बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आसानी से। आपके यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हर बार में, लेकिन आपको सीरियल नहीं मिलता है। देखो मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉपर कैमरे में देखना है, लाइव चलता है ये। और इसमें जो है अप्रूवल के बाद ये मत समझना कि आपका एग्ज़ाम कौन दे सकता है, केवल आपका डाटा अप्रूवल हो जाता है तो एग्ज़ाम में कोई भी दे सकता है। ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, चलिए मेरे 14-15 हो गए, 17 भी हो गए हैं, मैं आपको करके दिखा देता। फाइनली आपको लाइव जो है अभी एग्ज़ाम कंप्लीट करके सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इस किस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होता है और जो डेट में आप कर रहे हैं वही डेट आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट भी शो होता है। अब दोस्तों देखते रहिए आप लास्ट तक। प्रॉपर वीडियो में मैंने समझाया है स्टार्टिंग से लेकर TEC सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। और दोस्तों यदि हमारे थ्रू एग्ज़ाम करवाते हैं तो आपका 10 से 20 मिनट के अंदर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। आपको राइट साइड में एंड टेस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो है पेज उसी ब्राउज़र पे लौट आएगा। ठीक है, रिडायरेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आपको न्यू टैब पे ओपन करके अपना फिर से TEC की ऑफिस वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके चेक कर लेना है। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ चेक करके। न्यू टैब पे सर्च कर लेना है अपना, लॉगिन टू पोर्टल पे। अब यहाँ पे लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से वहीं आपको TEC नंबर पासवर्ड डालना है, मेरा ऑलरेडी पड़ा है। अब यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं ये डाउनलोड का सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, डेट भी देख सकते हैं, जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी डेट में आपका एग्जाम सर्टिफिकेट हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, PDF में सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहें इसको प्रिंट करके रख सकते हैं, चाहे मोबाइल में सेव कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो मैंने आपको प्रॉपर जो है TEC रजिस्ट्रेशन से लेकर असेसमेंट से लेकर आपको लाइव एग्जाम तक पूरा प्रोसेस इसका वीडियो में समझाया है। ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपको इसी तरीके से आपको पूरा प्रोसेस के साथ आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ लेते हैं विदा। आपको आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।